एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। मैं नाही कछौ नहीं किछ आह न मोरा अवसर लज्जा राख ले हो सदना जन तोरा। जागत जोत सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन हजूरी विच सुभायमान समूह गुरु सवारे गुरमुख प्यारे सत्संगी जनों, कलगीधर पातशाह हजूर की बख्शिश की हुई गुरफतेह सांझी करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी दे इस पावन स्थान विखे रोज चल रही धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की लड़ीवार शब्द विचार विच गुरुदेव पंजवें सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के पावन मुखारबिंद तो उचारण किया। उन्होंने द्वारा ही पैरों राग दे विच दर्ज ये अमृत बचन गुरु सवारे भाई साहब जी के राही अपने श्रवण किया है। दातार सतगुरु ने इस अमृत बचन दे राही सानू अपने जीवन नूं वाहिगुरु जी की कृपा का पात्र बना के आनंदमयी समा बतीत करन दी जुगत समझाई है। इस जुगत नूं समझाउण लगिया दातार पातशाह जी दे सन्मुख सतगुरु जी दे ध्यान विच एक ऐसे त्यागी कहाउण वाले वैष्णो भगत कहाउण वाले भेख धारण करके लोकां कोलों अपनी पूजा मानता कराउण वाले व्यक्ति की तस्वीर है, उहदी जिंदगी है। उन्होंने ध्यान विच रख के सानू गुरुदेव उपदेश करते हैं। गुरु प्यारिओ, ये बाणी का ही फैसला है कि महापुरुषों ने गुरुआं पीरां पैगंबरां ने जदों भी इस संसार दे विच विचरदियां कोई बचन करने होंदे ने, वो हमेशा ही साडे मनुख कहाउण वालियां दी जिंदगी नूं सुधारन वास्ते, उन्होंने चंगे राहे तोरन वास्ते, उहदे विच चंगे नतीजियां दा भागी बन के आनंदमय जीवन किवें जीउणा है, इहदे परथाए ही वो बचन हुंदे ने। इसे करके उन्हां बचनां नूं असीं उपदेश आखदे हां, सिक्ख्या आखदे हां, ज्ञान आखदे हां। ते इह ज्ञान दीयां गल्लां, इह जीवन जुगत दीयां उपदेश रूप गल्लां जदों महापुरुख गुरु पीर पैगंबर साडे नाल करदे ने, तां साडे ही इस संसारी मनुखां दा जिस तरीके नाल जीवन जीविया जा रहा है, भावें वो संसारी ने, भावें वो अपने आप नूं धार्मिक दुनिया विच विचरण वाले भगत त्यागी वैरागी साधु महात्मा कहाउण वाले योगी सन्यासी कहाउण वाले ने, उन्हां सारियां नूं जदों महाराज इत्थे विचरदियां देखदे ने ते उन्हां दे जीवन दे अंदरूनी ते बाहरी नतीजियां वल देखदे ने, तां फिर उन्हों आधार बना के उपदेश करया करते। ये बाणी का ही फैसला है। परथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहान है। बेशक किसी मनुख की निजी जिंदगी नूं महापुरुष देखते ने, गुरु साहिबान देखते ने, उहदे जीवन दे माड़े चंगे नतीजियां नूं सामने रख के
फिर साडे संसार विच विचरण वाले मनुख कहाउण वालियां दे प्रति सतगुरु उपदेश करते हैं। उस उपदेश का मूल मकसद ये हुंदा कि साडे जीवन का जो भी समा थोड़ा जा बहुता जिन्ना भी सानू मिले है, उस निश्चित समय नूं असीं बेध्याने हो के, लापरवाह हो के, एवें ही देखा देखी रीसो रीसी कुछ कर्म कांड करते हैं, बतीत ना कर लीए, व्यर्थ ना गवा लीए। हर कर्म, हर विचार, हर साडा वरतों विहार जिहड़ा असीं रोज़ जीवन दे विच संसार अंदर विचरदियां कर रहे हैं, उहदा कोई लाहेवंदा मान करन योग नतीजा निकलना चाहिए। एक तां इह कि असीं जिस तरह दे संसार विच आए नीवें ना होइए, गिरावट ना आवे साडे जीवन दे विच, असीं इस तरह का जीवन ना जीवीए जिहदे नाल सानू सोग संताप चिंतामई डर सहम वाले शर्मिंदगी वाले नतीजियां दा भागी बनना पवे। एक तां इह पक्ष ध्यान विच रखदे ने। दूसरा पक्ष इह कि जदों विचरदियां असीं कोई कर्म करते हैं, कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, कुछ संसार दे विच विचरण लगिया अपने सुभाव अनुसार दूजियां नाल वरतों विहार करते हैं, उहदे विच खड़ोत ना रहे। जिद्दां दे असीं कल सी उदां दे ना रहिए, उहदे विच कुछ तब्दीली आवे ते तब्दीली भी जिहड़ी है वो चंगी आवे, उहदे विच कुछ मान करन योग होवे, जिहदी दूसरे रीस कर सकन, जिस तो कोई दूसरे प्रेरणा ले सकन। ऐसा जीवन ना होवे कि जिद्दां दा काम कल साडे ते हावी सी, जिद्दां कल क्रोध साडे उत्ते हावी होके सानू खुआर करन वाले पासे तुरिया सी, साडा हंकार, साडा लोभ, साडा मोह, साडी ईर्खा, निंदिया, ये बिरती जिहड़ी है जिद्दां कल साडे जीवन दे उत्ते हावी होके साडे जीवन विच उदासी निराशा पैदा कर रही सी, इदां दा ही अज भी जीवन ना होवे। बल्कि महाराज ने हमेशा ही उपदेश देण लगियां सानू ये प्रेरणा दिती है कि उद्यमशील होवो, अगाहां कूतरांग, पिछां फेरना मोंडड़ा, अगे वधो, जिद्दां दे कल सी उदां दे ना रहो। पर जेड़े तुसीं अगे वधण दी गल करनी है, वो अगे वधना तुहाडा जिहड़ा है वो गुणां वाला, चंगियाइयां वाला, चंगे वरतों विहार वाला, चंगे विचारां वाला होना चाहिए। जे ओहो ही माड़े विचार, माड़े कर्म, माड़ा वरतों विहार तुहाडा पिछले समय वाला रहा, तो फिर एक एक दिन करके जिंदगी का समा ते गुजर जाना है। जेड़ा तुसी जीवन नूं आनंदमई रसमई बनाउणा चाहुंदे हो, वो फिर किवें बनेगा? समा ते लंघ रहा। इसे तरह दियां सोचां सोचदे हां भई नहीं अज नहीं, चलो कल करके देखांगे, परसों करके देखांगे, अज ते जिहड़ा लंघ गया सो लंघ गया। नहीं, महाराज कहंदे एक एक पल नूं कीमती समझ के सुचेत हो के कुछ इस तरीके दे सोच विचार दे अधीन, ऐसे विचार मंडल दे अधीन अपने आप नूं तोरो कि तुहाडे जीवन विच एहो जे कर्म आ जाण, एहो जिहा वतीरा आ जाए कि तुसीं संसार विच विचरदे ना आप दुखी होवो, ना आप चिंतित होवो, ना दूजे तुहाडे वरतों विहार करके दुखी चिंतित होण। इहो ही महाराज कहंदे जिंदगी दी कामयाबी दा प्रमाण है। ते इहो ही इसे तरह की जिंदगी ही सफल जिंदगी, कामयाब जिंदगी आख्या जा सकती। इसे नूं अज दा पावन बचन जिहड़ा धन गुरु अर्जन देव महाराज ने साडी झोली पाया है पर उपकारी बिरती दे अधीन, उहदे विच महाराज ने कुछ इस तरह के उपदेशमई बचन साडे नाल सांझे कीते ने। मन बिरतियां एकागर करिए, सतगुरु दे इस पावन बचन नूं अपने स्वासां दे भले लई सुरतियां दे प्यार नाल
विचारन का यतन करिए। धन गुरु अर्जन देव महाराज फरमान करदे, मैं अपने जीवन दे विच विचरदियां कुछ इहो जिहा लोकां नूं जीवन जिउंदा देखिया, जिन्हां नूं लोकी त्यागी, सन्यासी, ब्रह्मचारी, इत्थे जिहड़ा महाराज ने अज लफज वरतिया वैष्णो, वैष्णो भगत कहाउंदे ने अपने आप नूं, ते वैष्णो भगत कहा के फिर लोकां कोलों मान सत्कार, पूजा मानता कराउण वाले पासे इच्छित हुंदे ने, इच्छा रखते हैं कि लोकी साडी वाह वाह करन, साडी पूजा मानता करन के देखो किन्ना महान ये वैष्णव भगत है, किन्ना त्यागी है। पर महाराज कहते एक गल सच करके जान लियो, इस संसार दे विच बहुत सारे इस तरह के लोग ने हर धार्मिक विश्वास नाल जुड़े हुए, जिहड़े अपने आप नूं त्यागी, भगत, सुचे उच्चे जीवन वाले कहाउंदे ने, और उन्होंने भेख भी इस तरह का धारण किया होया है, जिन्हों देख के लोग प्रभावित होके उन्हां सामने मत्थे टेकते ने, पिटावां चढ़ाउंदे ने। पर महाराज कहते मैं जदों इन्हां लोकां दे अंदरूनी जीवन वल झाती मारदा तां सच यह है कि इन्हां दे जीवन दे अंदर जिहड़ी इन्हां दी मनो अवस्था है ना, जिहड़ी इन्हां दी सुरती दी अवस्था है, अंदरों ये लोग सच्ची मुच्ची दे भगत नहीं हैं, अंदरों ये सच्ची मुच्ची दे त्यागी नहीं हैं। एक बारी भेख धारण किया होया है, बाहरों ये त्यागियां वाले कर्म करते हैं, बाहरों ये भगतां वाली रस्म रीतां मर्यादा करते हैं। पर जिहड़ा भगत दा जीवन हुंदा है, जिहड़ा धार्मिक मर्यादा दे धारनी दा जीवन हुंदा है, उहदी जिहड़ी अंदरों मनो अवस्था हुंदी है, अंतर अवस्था हुंदी है, वो इन्हां दे जीवन विच नहीं है। हुण ये उपदेश सतगुरु क्यों कर रहे हैं, क्यों सानू ये उपदेश बख्शिश कर रहे हैं? क्योंकि असीं भी गुरु के सिख कहाउण वाले, सानू भी गुरुदेव पातशाह ने एक धार्मिक भेख दिता, जिन्हों असीं अमृत छकण वाली मर्यादा आखते हैं। ये रस्म नहीं सी, ये एक जीवन जुगत दे प्रति अपने आप नूं वचनबद्ध करन दे लई गुरु नाल कीता होया प्रण सी, गुरु नाल कीता जाण वाला एक वचन सी। गुरु दे उपदेश प्रति अपने आप नूं मन वचन कर्म करके समर्पित करन दी गुरु दे नाल दृढ़ता वाली वचनबद्धता सी। ते ये वचनबद्धता तो बाद पंज ककारी रहत धारण करके धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे बख्शिश कीते हुए उपदेश दी अमली कमाई जिहड़ी है वो दिन प्रति दिन करन दी सानू लोड़ सी। और इसे तरह का वखरो वखरे ढंग नाल उपदेश सारे धर्मां दे विच, सारे धार्मिक विश्वासां दे विच महापुरखां ने आपो अपने ढंग नाल, आपो अपनी भाषा दे विच, आपो अपने उथों दे रहन सहन दे ढंग अनुसार दिता। हुंदा की है, जदों महापुरुष इस संसार विच शरीरक रूप विच हुंदे है ना, वो जदों उपदेश करते हैं, लोकी उन्हां नाल मान सत्कार दा, शरधा दा रिश्ता बना के उन्हां ते भरोसा करके उन्हां दी संगत विच आउंदे है, उन्हां कोलों उपदेश सुनते हैं, चंगा लगता है, तां ओह उहदे अनुसार जीवन ढालण दी कोशिश करते ने। मुश्किलां भी आउंदियां ने रस्ते दे विच, कई तरह दीयां संसारक कठिनाइयां भी आउंदियां ने, उन्हां नूं वो फिर अपने महापुरुष नाल सांझियां करते ने, प्रश्न करते ने, आके शंके रखते ने अपने जीवन दे। महापुरुष उन्हां नूं फिर उन्हां दे शंकियां दा उत्तर दे के उन्हां नूं फिर उस पासे तोरन दे लई सुचेत कर दिंदे ने। पर जदों कोई भी गुरु पीर पैगंबर महापुरुष इस संसार दे विच, इस पंज भूतक शरीर विच विचरदियां
जिंदगी का वाहिगुरू जी वालों मिलिया हुआ समा पूरा करके इथों प्याना करते हैं। उस तो बाद जेडे उन्होंने दिते हुए उपदेश होंगे है ना, भावें वो बाहरी तौर पर कोई रहत मर्यादा की गल है, भावें अंदरूनी तौर पर कोई गुणा की कमाई वाली गल है, उन्होंने तो पिछों जेडे उन्होंने पैरोकार होंगे है ना, वो फिर आपो अपनी मत नूं वरत के उहदी इंटरप्रिटेशन उहदी आपो अपने तरीके नाल व्याख्या करके अपने विच बखेड़े खड़े कर लेंदे ने। अपने विच ही उस महापुरुष दे सिख सेवक श्रद्धालु कहाउण वाले अपने विच ही वंडियां पा लेंदे हैं। और मैं आप जी नूं बेनती करां, जदों इस तरीके नाल अपनी दुनियावी मत दे अनुसार महापुरुषों के बचनों की व्याख्या की जाती है ना, तो वह उपदेश अंदरूनी तौर पर अमली रूप दे विच दृढ़ करन दी बजाय बहुत ही वारी कर्मकांड बन के रह जाते हैं, रस्मों रिवाज बन के रह जाते हैं। अज जिहड़ी गल महाराज वैष्णो का प्रमाण दे के, एक वैष्णो भगत का प्रमाण दे के एक त्यागी जिहड़ा बाहरों भेख धारण करके विचर रहा है, उहदा उदाहरण उहदी मिसाल दे के जदों साडे नाल गल कर रहा है, तो मैं जिवें पहलां बेनती की कि प्रथाए साखी महापुरख बोलदे सांझी सगल जहान है, तो फिर साडे लई भी उपदेश। ये कल्ले त्यागी वैष्णो भगत की गल नहीं। महाराज कहंदे जे तुहानूं इस संसार दे विच विचरदे आ, गुरु दे शब्द दा सिख सेवक कहाउंदे आ ते गुरु दे उपदेश अनुसार भावें तुसीं अमृत छक लिया, खंडे बाटे वाली रहत धारण करके, पंज ककारी रहत धारण करके तुसीं गुरु दे अमृतधारी सिख कहाउण लग पे, पर जे उस तो बाद गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द उपदेश अनुसार अपना जीवन मन बचन कर्म करके ढालण वाले पासे नहीं तुरे, बल्कि तुसीं इस शब्द दे अनुसार अपनी सुरत नूं चलाउण दी बजाय, अपनी मत नूं चलाउण दी बजाय अपनी मत जिहड़ी है वो शब्द दे उत्ते ठोसदे आ, आपो अपनी व्याख्या करके विचरोगे, नतीजे कदी भी लाहेबंदी नहीं निकलणगे। ते अज ये साडे सामने है। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह हजूर दी दात धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने आप नमस्कार करके गुरु रूप दे विच जदों सानू बख्शिश कीती सी, ते असीं गुरु के सिख कहाउण वाले गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज दे इस उपदेश दे अनुसार गुरु ग्रंथ साहिब नूं अपना लोक परलोक दा सुख दाता सतगुरु मनदिया होया जदों मत्थे टेकण लगे, उस तो बाद चाहिदा की सीगा कि गुरु ग्रंथ साहिब दे सन्मुख एकत्र हो के अपने जीवन दे शंकियां नूं, अपने जीवन दियां औणताइयां नूं, अपने जीवन विच रोज पैदा होण वालियां कठिनाइयां नूं, मसलियां नूं, समस्यावां नूं हल कराउण दे लई जुड़ बैठदे, जग्यासू रूप दे विच बेनतियां अरदासां करके ये जिहड़ा उपदेश सानू दिता सी, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिव लाए, हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा बिछाए। दुबदा दूर करन लई ये तरीका दस्सिया सी, ये जुगत दसी सी कि आले दुआले गुरु ग्रंथ साहिब दे बैठे हो, इस शब्द दे जग्यासू बन के, सिख सेवक बन के गुरु अगे झोली अड्डियो। कोई भी शंका तुहाडा, कोई भी मन दे अंदर पैदा होया अज्ञानता वाला फुरना, उन्होंने दूर करन दे लई जिहड़ा तुहानू भी माड़े पासे लेके जाण वाला जां दुविधा विच पाउण वाला, जां तुहाडे संगियां साथियां नूं, भावें वो तुहाडे परिवार दे जी ने, भावें वो भाईचारे दे ने, भावें सारी सिख कौम है, इहनूं दुविधा विचों कढण लई, अज्ञान वालियां ठोकरां चों, खुआरी चों कढण लई तुसीं बैठना है और बैठे ही रहना है। उन्ना चिर तक बैठते रहना है जिन्ना चिर तक तुहानूं गुरु दे शब्द दे विचों, गुरु दी मत
समझ नहीं आउंदी ते दृढ़ नहीं करने वाली प्रेरणा तुहाडे अंदर, उन्ना चिर तक तुसीं लगे रहना। ते इह ते रोज़ हुंदा है, रोज़ नित नवे शंके पैदा होंदे ने, रोज़ नित नवे मसले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि विकारी बिरतियां करके बनते ने। इहदा मतलब रोज़ बैठना सी, रोज़ सत्संग करनी सी, रोज़ झोली अड्डनी सी, रोज़ गुरु कोलों ये बेनती करनी सी, सुमत देवो संत प्यारे सिमरो नाम मोहे निस्तार। रोज़ बेनतियां करनियां सीगियां मिल बैठ के, इसे करके रोज़ सत्संग करन दी प्रेरणा दी सी। पर हो की गया, मैनू खिमा करना। धर्म का जयकार पंथ की जीत, खालसा जी के बोल बाले दी अरदास करने वाले सिख कहाउण वाले, गुरसिखां नूं याद करदे आ, पुरातन गुरसिखां नूं याद करदे आ, उन्हां दी कमाई दा ध्यान धरन दी अरदास करने वाले आपां कित्थे खड़ गए? सानू खंडे बाटे दा अंमृत, बारी रहत मर्यादा, पंज ककारी रहत मर्यादा ते इहदे नाल शब्द दिता सी कि इहदे अनुसार अपना आ लोक भी सुखिया कर लो ते परलोक भी सुहेला कर लो। परलोक सुहेले की गल तो अजे बाद सी, पर असीं अपना लोक सुखिया करन दी बजाय ना अपना जीवन सुखिया रखण जोगे रहे हैं ते ना दूजे सिख कहाउण वालियां दा जीवन सुखिया रहण दिता। एक अजीब किस्म का दुबदा भरिया, नमोशी भरिया, संताप वाला वातावरण हर पासे देखण नूं मिलदा है। और रोज़ नित नवीआं ऐसियां शर्मिंदगी भरियां घटनावां आम दुनियावी जीवन विच नहीं, गुरु दे बख्शिश कीते हुए सिख कहाउण वाले जीवन विच ते जिथों कमाई होनी सीगी इस सिख जीवन युग दी, गुरमत जीवन युग दी, उस अस्थान ते असीं एक रसमई शांति वाला बख्शिश भरिया माहौल सिरजण दी बजाय दुबदा देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े देख रहे हैं। बाणे पाए हुए है, असीं सिੱਖੀ वाला भेस धारण किया हुआ है, पंज ककारी रहत भी साडे विचों बहुतियां ने धारण की हुई है, पर यह सारा कुछ करदियां होइयां अंदर आनंद नहीं, अंदर रस नहीं, ना साडे अंदर ना असीं दूजियां अंदर रहण दिता, अपने अंदर लिया नहीं सके ते दूजियां दा असीं रहण नहीं दिंदे पए। उहदा नतीजा की है? एक दूजे की निंदिया चुगली करदे आ, एक दूजे नूं नीवां दिखाउंदे आ, मैं चंगा तू माड़ा, मैं पंथ दर्दी तू पंथ दोखी। अज अपने बच्चियां नूं महाराज दे नाल गुरु शब्द नाल जोड़न दी बजाय तोड़न दा कारण बन रहे हैं। अज गुरुद्वारा साहिबान सारे संसार विच प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चित आवे, चितावन का सदका सर्ब सुख होवे दी अरदास करदे आ। वो अरदास नूं कर्म कांड बना के रख। महाराज कहंदे इहो ही कर्म कांड की गल मैं वैष्णो के जीवन में देख रहा, इहो ही त्यागी के जीवन में देख रहा। अज मैं ओदी गल तुहाडे नाल सांझी महाराज कहंदे इस करके कर रहा भई ये त्यागी कहाउण वाले, विष्णु दे भगत कहाउण वाले और अपने आप नूं सोच भिट दे विच पा के दूजियां नूं अपने नालों दो नंबर विच समझ के ते अपने आप नूं श्रेष्ठ समझ के एक अहं दी बिरती विच जीउण वाले दे जीवन दे विच महाराज कहंदे मैनूं आनंद रस नहीं लभ रहा, तां इह तुहाडे जीवन विच भी नहीं हो सकदा, किसी दे जीवन विच भी नहीं हो सकदा। महाराज कहंदे इस करके महाराज कहंदे मैं अज तुहानूं जो उपदेश दे रहा ये भावें उहदे परथाए है, पर याद रखियो ये काम तुहाडे आउण वाला है। ते दूसरी गल जिहड़ी अज महाराज कह रहे ने ये खेड विरलियां दी है। मैनूं पता है महाराज कहंदे जदों मैं ये तुहानूं उपदेश अकाल पुरख दे हुक्म विच बख्शिश कर रहा ते सुनना बहुतियां ने है, पढ़ना बहुतियां ने है, मेरे समेत व्याख्या करन सुनन दी गल बथेरियां ने करनी है, कर रहे हैं, पर इहदी कमाई विरलियां दे हिस्से आउणी है। इसे करके आनंद भी विरलियां दी खेड है। इस संसार विच सिख कहाउण वाले भी, हिंदू कहाउण वाले भी, मुसलमान कहाउण वाले भी, ईसाई बोधी जैनी कोई भी होवे, महाराज कहंदे देख रहा मैं संसार दे लोकां नूं धर्म दे नाम ते, रब दे नाम ते, गुरुआं पीरां पैगंबरां दे नाम ते उन्हां दे उपदेश नूं
अंदरूनी तौर पर कमाउण की बजाय कर्म कांड बना के रख दिता। उन्होंने उपदेशों नूं जिंदगी विच खड़ोत भी है ते गिरावट भी है। महापुरुष चले गए अपनी गल करके, लेकिन उन्होंने दिते हुए उपदेश नूं कमाउण की बजाय उहदे नाम ते लड़ना शुरू करता। मैं इस करके बेनती करिया करदा, गुरु प्यारिओ मैनूं खिमा कर देना, गल अटपटी भी लगेगी शायद, पर एक कौड़ा सच है कि असी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी नूं जदों रोज़ कहने आ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, जदों असी ये कहने आ ये प्रगट गुरां की देह है, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की देह, तो मैनूं कह लैण दिओ, मैं जिन्नी वारी कहोगे खिमा मंग लवांगा कि अज धन गुरु नानक साहब जे धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह पंज भूतक शरीर दे विच ये गुरु ग्रंथ साहब की जगह ते विराजमान होंदे, ते जिवें अज असीं गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच पग्गो पग्गी होने आ, एक दूजे नूं असीं खून खराबे वाले पासे किरपाना कढ़ कढ़ के तुरदे हाँ कि गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह इदां ही इत्थे विराजमान होंदे, असीं उन्हां दे हजूरी विच इदां करदे, महाराज सानूं करन दिंदे। प्रगट गुरां की देह कही जाने आ, निक्की निक्की गल ते असीं गुरु ग्रंथ साहब दे अदब सत्कार दीआं गल्लां, लिविंग गुरु सुप्रीम कोर्ट ने भी कहता, जागत जागत सतगुरु असीं भी कही जाने आ। की है जवाब साडे कोल इस गल दा कि जे धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह इत्थे अज पंज भूतक शरीर विच विराजमान होंदे, उन्हां दे सामने असीं इस तरह कर सकदे जिवें अज करदे पए आ। इहदा मतलब यह है कि साडी ये कही हुई गल, साडे पढ़े हुए ये दोहरे, साडा इत्थे इस तरीके नाल मिल बैठना, गुरु ग्रंथ साहब नूं सुरतियां करके असीं प्रगट गुरां की देह नहीं मन रहे। ये सब कुछ एक कर्म कांड बन के रह गया। ते महाराज कहते याद रखियो, जदों भी कोई धार्मिक उपदेश, किसी महापुरुष का उपदेश तुसीं नेक नीति नाल अंदर दी तब्दीली लियाउण वास्ते कमाउण वाले पासे नहीं तुरोगे, ये तुहाडे जीवन दे विच कर्म कांड रस्मों रिवाज ही बन के रह जाएगा। इस करके मैं बेनती कर रहा कि असीं साडी अरदास भी अज कर्म कांड बन गई, साडा नितनेम भी कर्म कांड बन के रह गया, साडे कथा कीर्तन भी जेड़े ने वो रस्मों रिवाज बन के रह गए। उस दे करके जेड़े लाहे बंदे अगाहां कूतरांग वाले नतीजे निकलने सीगे बख्शिश भरे, वो नहीं निकल पा रहे, कोई विरलियां दी खेड बन के रह गई है। ते महाराज कहंदे ये विरले आनंद लै जांदे हुंदे, गुरमुख लाहा लै गए मनमुख चले मूल गवाए जियो। हुण असीं देखना है, सवै चिंतन करदे हां, असीं गुरमुख लाहा लै गए वाली श्रेणी विच हां कि मनमुख चले मूल गवाए जियो। आ बाहर कंधां भरियां हुंदियां ने जदों गुरुद्वारियां दे, सिख सिख दी पग उछाल रिहा, सिख सिख दे नाम ते एक की देख रहे हैं असीं। गुरुदेव जी कहंदे जिहड़ा त्यागी हुंदा है ना, जिहड़ा भगत हुंदा है, जिहड़ा वाहिगुरू दा प्यारा हुंदा है, जिहड़ा सच्ची मुच्ची धर्मी हुंदा है, उहदे जीवन दे लक्षण की ने। जिहड़ा भी बंदा धर्म दे मार्ग ते तुरेगा, गल्लां करके नहीं अमल करके, उहदे जीवन की तस्वीर महाराज बयान करते हैं। जे सानू समझ आ सके तो साहब कहते प्रथमे छोड़ी पराई निंदा, उतर गई सब मन की चिंदा, लोभ मोह सब कीनो दूर, परम वैष्णो प्रभ पेख हजूर। वैष्णो, वैष्णो दे कई अर्थ विद्वान सज्जणा ने कीते ने। एक वैष्णो जिहड़ा विष्णु दा भगत कहाउंदा, एक वैष्णो जिहड़ा अपने आप नूं सच्चा सुच्चा पवित्र जीवन वाला, पवित्र रहने वाला भगत कहाउंदा। इहदे अर्थ ये भी कीते ने जिहड़ा सुच भिट दे उत्ते बहुत ध्यान दे के दूजियां दे परछावे नूं भी अपने कपड़ियां ते, अपने भोजन ते, अपने पूजा स्थान ते ना पैण देवे, उन्होंने भी वैष्णो आखिया। जिन्हों हर वेले इस गल का ही ख्याल होवे कि मैं दूजियां दे हथ दा नहीं खाना, दूजियां दे कपड़े ना किते मैनू छो जान, किते दूजियां दा परछावां भी ना पै जाए। यह वैष्णो ही भगत सीगा जिन्हें भाई साहब भाई मरदाना जी कुरुक्षेत्र में जदों गुरु नानक साहब गए ने
तो वो जड़ा वो वैष्णो पंडित ही सीगा जिहड़ा भाई मरदाना जी दे पिछे पिछे वो बलदी लकड़ी लैके मारन वास्ते तुर पिया सी। उन्हें अपना सुच्चा चौंका बनाया सी, कार कढ़ के मंत्र पढ़ के सुच्चा चौंका बनाया ते अपने हथी भोजन तैयार कर रहा सी। ते धन गुरु नानक साहब ने बचन किया सी भाई मरदाना जी नूं भी जा उत्थों अग लाया आपां भी भोजन तैयार कर लीए। ते अग बबूला हो गया वो वैष्णो पंडित इस गल करके सिर्फ कि भाई साहब भाई मरदाना जी दे शरीर दा परछावां पै गया उहदे चौंके ते अंदरला हंकार अंदरला क्रोध एकदम प्रचंड हो गया कि तेरे शरीर दा परछावां। उन्होंने भले नूं ये नहीं पता लग्या कि ये जिस गुरु नानक पातशाह दा सिख सेवक है उहदी संगत विच इहदे अंदर दे परछावें नूं भी किते देख लवां, इहदे अंदर दी रूह दा परछावां भी किते मैं देख लवां, इहदे अंदर दी जिहड़ी गुरु नानक पातशाह दी संगत विच कीती हुई वाहिगुरू जी दी सिफत सलाह नाल बनी हुई वो महान गुणवान सच्ची सच्ची भगती वाले गुरु प्यारे प्रभु प्यारे दी जिहड़ी अंदरली अवस्था है किते ओहदा परछावां भी मैं देख लवां। जे किते ओह परछावां देखण दी इजाजत हुंदी वो भाई साहब मरदाना जी दे पिछे अग लैके नहीं सी भजदा। फिर उन्हें कोल बिठा के सौं के नमस्कार करता, भलिया तू ते ओह सत्कारित व्यक्ति है जिसने दुनिया दे बोल कबोल छड्ड के दुनियादारी छड्ड के अपने गुरु दा पल्ला पकड़ के जिथे गुरु लै गया उत्थे जंगलां बेलियां विच तुरिया गुरु दा आग्याकारी बन के रबाब नाल वाहिगुरू जी दा गुणगान करन दी तू ते जाच सिख लई। भलिया तेरे वर्गा खुशकिस्मत कौन हो सकदा है जे किते ओदे अंदर सच्ची मुच्ची भगती वाली अवस्था होंदी प्रभु दे प्यार दी अवस्था होंदी तां फिर प्रभु प्यारियां नूं भी मान सत्कार देण दी उस दे अंदर बिरती होंदी, पर नहीं सी। बाहरी कर्म कांड सी, बाहरी सुच भिट दा ही उस नूं फिकर सी। ओ वैष्णो महाराज कहंदे एहो जिहा बाहरली सुच भिट दा फिकर करन वाला बाहरी तौर ते कर्म कांड करन वाला बाहरी तौर ते एक धार्मिक भेख धारण करन वाला व्यक्ति कदी भी वाहिगुरू दी किरपा दा पात्र नहीं जे बन सकदा। भावें वो सिख होवे भावें वो पंडित होवे भावें योगी होवे सन्यासी होवे भावें मुसलमान होवे ते भावें किसी भी धार्मिक विश्वास नाल जुड़िया होवे। सांझी सगल जहान है, सारियां लई नियमावली इक्को है, सारियां लई हुक्म इक्को है, मर्यादा जीवन दी इक्को है कि अंदरों अपने आप नूं सुधारन दी प्रबोधन दी अंदरों तब्दीली लियाउण दी सुरती बिरती पैदा होवे। ते ओ किहड़ी है तब्दीली? महाराज कहंदे प्रथमे छोड़ी पराई निंदा। सब तो पहला ते गुरु के सिख सेवक ने धर्म दे मार्ग ते चलण वाले पांधी ने यह आदत छड्डनी है जिहड़ी सानू घट जां वध सारियां नूं ही पई होई है, कुछ खुशकिस्मत गुरु प्यारियां नूं छड्ड के दूजियां वाल देख के जीउणा। दूजे की करते पे ने और जदों दूजियां वाल भी असीं देखते हैं ना साडी हालत की होंदी है अंदर दी हौम है मेरे वर्गा सियाणा मेरे वर्गा श्रेष्ठ मेरे वर्गा धार्मिक सोच रखण वाला होर कौन हो सकता। ये धार्मिक पक्ष तो दुनियावी पक्ष तो भी साडा यही हाल है कि दुनिया मैनू श्रेष्ठ आखे, भावें वो मेरी संसारक अमीरी करके है, भावें मेरिया मान पदवियां करके है, भावें मेरी जात पात करके है, भावें मेरे भाईचारे करके है, जां किसी भी होर संसारक गल कर। दुनिया दे विच मैं ही दूजियां नालों सर्व उत्तम सर्व श्रेष्ठ सियाणा गिणिया जावां, दूजे नहीं। ते जे कोई इस तरीके नाल मेरे तो अगे निकलण दा नज़र आवे ते उन्होंने नीवा किवें दिखाउणा, उन्होंने छुटियाउणा किवें है। यह जिहड़ी मैं दे अधीन हौमे दे अधीन दूजियां वल देख के ते दूजियां वल देख के भी अपने आप नूं श्रेष्ठ सिद्ध करने वाली दौड़ भज है ना,
महाराज कहते ये बंदे नूं सवाए खुआर करन तो होर कुछ नहीं करती। संसार दुखी है, इस करके दुखी है अपनी इस हौमै दया मारिया होया दूजियां दी निंदिया चुगली वाली पिया रहिंदा। दूजे की करते ने ते जो करते ने जे ते ओ मेरे नालों थल्ले ने उन्हां नूं माड़ा दुनिया आख रही है, तो फिर मैनूं बड़ा रस आउंदा कि होर आखे ते मैनूं श्रेष्ठ आखे, मैनूं चंगा आखे कि नहीं बई तेरे वर्गा बंदा कोई नहीं सियाणा, तेरे वर्गा अमीर कोई नहीं, तेरे वर्गा चंगा कोई नहीं, ऐ ते सारे ऐदां ही ने। फिर मैनूं बड़ा रस आउंदा। ते जे कोई मेरे सामने किसी दूजे की सिफत सलाह कर देवे, भावें मेरे अपने धार्मिक भाईचारे का ही होवे, ते मैनूं सती कपड़ी अग लग जाती है। फिर उन्होंने नीवा दिखाउण वास्ते फिर सारा जोर मेरा उत्थे लग जाता। महाराज कहते ना भलिओ, जे मेरे कोल चल के आए हो तां इहो जी ना समझी विच अपनी जिंदगी का समा एवें व्यर्थ ना गवा लिओ, कुछ नहीं लभना तुहानूं इहदे विचों। सब तो पहली गल महाराज कहते तुसीं इह करनी है, प्रथमे छोड़ी पराई निंदा। परायां वल देख छोड़ी पराई निंदा, परायां वल देख के जीना छड्ड दिओ ते उन्हां नूं माड़ा चंगा कहण दी बजाए अपना आत्म चिंतन करना शुरू करो। मैं किथे किथे ऊणताइयां नाल भरिया, मेरे अंदर किन्ना क काम मैनूं खज्जल खुआर करन वाले पासे, बेसंजमा करन वाले पासे रोज़ मैनूं प्रभावित करता है। मेरा क्रोध किन्ना क मैनूं बेकाबू करके रुखेपन वाले पासे तोरदा है। इनू मैं किवें अपने ते हावी नहीं होण देना, इहदे प्रभाव तो किवें बचना। अज मेरा जीवन जिहड़ा है वो किस तरह गुजरे, ये आत्म चिंतन। मेरे गुरु ने अज जो हुक्मनामा दिता है, इस हुक्मनामे अनुसार मैं सिख सेवक के रूप में अपने जीवन की अंदरूनी मर्यादा किस तरह साधनी सोधनी है, इत्थे ध्यान होवे। हाँ, दूजे गुरमुख प्यारे मैं लभा इस गल वास्ते, कोई नाम सिमरन वालियां रूहां लभा जिहदी मैं अरदास करदा, तिन्हां प्यारियां दा मेल बख्शियो महाराज, जिन्हां मिलिया आप जी दा नाम चित आवे। कोई गुरमुख प्यारे लभ जाण, उन्हां दा मान सत्कार करदिआं उन्हां दे कोल बैठ के उन्हां नूं पुछां तुसीं किवें नाम सिमरन वाले पासे तुरे, तुहानूं किवें आनंद आउण लग्या। सतपुरुष दा हुंदे ने कि गुरु अर्जन पातशाह जी नूं गुरसिखां ने इस तरीके नाल पुछिआ एक बार, दातार पातशाह किरपा करके एक गल दसो, असीं देखदे हां संसारक तौर ते किन्नियां औकड़ां तुहाडे जीवन विच आईयां, अपने घर विचों भी तुहानूं भरा दे हंकार क्रोध का सामना करना पिया, किन्ना कुछ विपतावां दे रूप विच संसार दे राजनीतिक आगूआं दे राहीं दोखियां राहीं किन्ना कुछ तुहाडे उत्ते औकड़ रूप दे विच आया, अणसुखावां वापरिया। पर पातशाह तुसीं फेर आनंद विच, तुसीं फेर रस दे विचों, तुसीं डोआवां डोल नहीं होंदे, तुसीं कदी विचलित नहीं होंदे। तुहानूं असीं कदी इस तरीके नाल आनंद तो रहत नहीं देखिया। सच्चे पातशाह ये किवें संभव होंदा, तुहाडे अंदर दी ये जिहड़ी खेड है, ये किरपा करके सानूं समझा। दूजी बेनती कि इस तरह की आनंदमई एक रस अडोलता वाली अवस्था पातशाह साडी बन सकती है। तो गुरु अर्जन देव पातशाह ने यही समझाया, बाणी विच प्रमाण ने अज भी यही प्रमाण कि जे मैं आनंद विच हाँ, जे मैं रस विच हाँ, जे मैं अडोल अवस्था विच हाँ, जे मैं इन्हां रोज दियां अणसुखावियां घटनावां करके विचलित नहीं होंदा, उदास निराश नहीं होंदा, चिंतित नहीं होंदा, तो उहदा कारण यह है कि मैं अपने आत्म नूं साधिया सोधिया है, आत्मक कमाई कीती है। मैं केवल गुरु दे दर ते आके गुरु रामदास साहब गुरुदेव पिता कोलों केवल गल्लां सुनिया ही नहीं, उपदेश केवल सुनिया ही नहीं, उसनूं सुन के सुचेतता नाल उसनूं कमाउण वाले पासे अपने आप नूं वचनबद्ध कीता है।
मेरे वास्ते मेरे गुरुदेव पिता गुरु नानक साहब तो लैके गुरु रामदास साहब तक दे दिते हुए उपदेश केवल पढ़न सुनन दी रस्मी कार्रवाई नहीं है। मैं इस नूं रोज कमाउना। तुहाडे कोल आउण तो पहला मैं इस नाम सिमरन दी बाणी दे पठन पाठन दी ते उहनूं कमाउण दी मर्यादा निभा के आउणा। नाम सिमरन विच जुड़ के फिर तुहाडे कोल आउणा संगत विच ते फिर तुहानूं प्रेरणा देना। तां ही मैं तुहानूं कह सकदा प्रथम मन प्रबोधा अपना पाछै अवरि जा। आप जपै अवरह नाम जपावे दी गल तां ही मैं पहला मैं आप करदा। उहदे करके अंदर आत्मक बल इन्ना आ गया है, आत्मक शक्ति इन्नी आ गई है। हुण मैनूं ना ते दुनिया दे विच किसे नाल ईरखा करन दी, ना किसे दी निंदिया चुगली करन दी, ना किसे नूं नीवां दिखाउण दी। इत्थों तक मेरे अंदर मेरे गुरु दी इस सिक्ख्या दी कमाई करके ये बिरती बन गई है, ना को मेरा दुश्मन रहा ना हम किसके बैराई। ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बन्याई। कदों जदों मारे कहंदे बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई। हुण साध संगत मोहे पाई दा ही सारा भेद है कि साध संगत रस्मी तौर पर पाई है, केवल कर्मकांड तौर पर पाई है, कि अंदरूनी बिरतियां नूं रोज साधन सोधन दी सुचेतता दे नाल पाई है। साडे विच ते गुरु दे विच यही फर्क है। गुरमुख प्यारियां विच जिहड़ा अज महाराज कहंदे ना ऐसो त्यागी विरला कोए, ये विरलियां विच ते साडे बहुतियां विच यही फर्क है। असीं बाणी नूं गाउण विच पढ़न विच सुणन सुणाउण विच विचारन विच कर्मकांड तक सीमित रह जाने आ, कमाउण वाले पासे नहीं तुरदे। महाराज इस पासे तुरे ते महाराज दे जीवन विच ये नतीजे निकले। प्रथमे छोड़ी पराई निंदा, दूजियां वल देख के दूजियां नूं नीवां दिखाउण दी बिरती छड्डी। उतर गई सब मन की चिंता, चिंता उतर गई मेरे मन दी। जदों मैनूं कोई हुण दुखी नजर ही नहीं आउंदा, कोई मैनूं वैरी नजर ही नहीं आउंदा, मैं किहदी निंदिया करां, किहदे नाल ईरखा करां। मैनूं ते इह लग रहा है कि मेरे तो सारे ही चंगे ने, मैं ही अपने जीवन नूं अजे पिछड़िया देख रहा ते मैं इस नूं सुधारना। इस गल विच नहीं आउणा कि मेरा जीवन दूजियां नालों माड़ा है ते मैं पछताउंदा रहां, उहदे विच नमोशी विच चले जावां ना, बल्कि अपने आप नूं हम अवगुण भरे एक गुण नाही दे उपदेश दी रोशनी विच पछताउण दी नमोशी विच जाण दी बजाए, उदास निराश होण दी बजाए, इनू मैं कल गुरु दे शब्द दी प्रेरणा राही ये अवगुण भरे एक गुण नाही तो उपर किवें लैके जाना है। पराई निंदा किवें छड्डणी, मन दे उत्ते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दा प्रभाव कल इन्ना ना पवे जिन्ना अज पै रहा। गुरु दे शब्द दा पहरा मैं अपनी सुरती बिरती ते सुचेत होके इदां लियाउणा। ठीक है आएगा, मैं फिर गुरु नूं बेनती करांगा, कबीर जी वांग कबीर आई मुझे पै अनक करे कर भेस, हम राखे गुरु अपने उन कीनो आदेश। मैं अपने गुरु साहब नूं आख्या पातशाह आ रहा काम मेरे ते प्रभाव पाउण लई, आ उठन लग्या क्रोध महाराज, मैं दूजियां दे किते मैनूं किसी ने कबोल बोलते है आउण लग्या क्रोध, कृपा करो महाराज शब्द दे पहरे विच लै जाओ, ये क्रोध मेरे ते हावी ना होवे, मैं दूजियां दा चंगा देख के ईरखा विच ना आवां महाराज, मैं दूजियां दी निंदिया ना करां। किसी दी उस्तत कीती जा सकती है, चापलूसी नहीं, किसी दी चंगियाई बयान कीती जा सकती है, किसी दी चंगियाई नूं देख के प्रेरित होया जा सकता। ए बिरती मेरे अंदर लिया दिओ, सांझ करी जय गुनाह केरी छोड़ अवगण चली है। ये सुचेतता महाराज अपने शब्द महाराज कहते ए पहरेदारी रोज अपनी सुरत ते करनी सीखोगे, फिर त्यागी हो जाओगे, फिर भगत हो जाओगे, फिर सच्ची मुच्ची दे वैष्णव हो जाओगे, फिर तुहानू सुच भिट दा बाहरली सुच भिट दा ख्याल रखने की लोड़ नहीं पैनी। बाहरले कपड़ियां नूं हथ लग गया, बाहरला कोई मेरे गिलास नूं छो गया, मेरी रोटी नूं छो गया, ऐदा फिक्र नहीं पएगा। क्रोध काम लोभ ये मैनू किन्ना कुछ हो गया,
ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, फिर महाराज कहते नाम सिमरन का पहरा तुहाडे ते आएगा, ਉਹਦਾ नतीजा निकलेगा। लोभ मोह सब कीनों दूर। महाराज कहते मैं अपने अंदरों लोभ मोह इत्यादि विकारी बिरतियां गुरु दे शब्द कोलों ताकत लैके अपनी सुरती नूं बलवान करके इनू दूर करन दी शक्ति लै लई है। आउंदा है लोभ की बिरती आउंदी है, दूजियां नूं कमाउंदा देखदा, दूजियां नूं अमीर हुंदा देखदा, दूजियां दे सुख साधन देखदा, दूजियां दे अंदर पूजा मानता हुंदी देखदा, ते मेरे अंदर बिरती आउंदी है। ये क्यों, मैं क्यों नहीं, पकड़ बनती है। मेरा परिवार, दूजियां दा परिवार इन्ना सुखी, मेरा क्यों। महाराज कहंदे बिरती आई, मंगो गुरु कोलों, करो सुकृत, करो सुचज्जे गुणां दा अपने आप नूं बनाओ धारनी। जे सत्कार चाहुंदे हो ते इस पासे धारनी बनन दी, अधिकारी बनन दी गुरु दे शब्द राही अगवाई लो, गुणां दी खुशबू पैदा करो अपने अंदर, गुणां दा फुल खड़ाओ अपने अंदर। और महाराज कहंदे भावें तुसीं इस इच्छा नाल ही शुरू करोगे ना नाम सिमरन दी कमाई कि साडा मान सत्कार होवे, तो एक गल याद रखियो, विस्मादी नतीजा ये निकलेगा एक दिन जदों तुहानू भावें तुसीं पूजा मानता मान सत्कार वास्ते ही ये गुरु शब्द वाले दी कमाई वाले पासे तुरे, एक दिन आएगा जदों दुनिया का मान तान भुल जाएगा, तुहानू फिर इको गल आएगी, तू मेरा बहुमान करते तू मेरा बहुमान। फिर तुहानू दुनिया का मान तान नहीं, अपनी गुरु दे कोलों मिलिया होया परवानगी दा परवाना, वो मान तान उहदी फिक्र तुहानू होएगी। टुट जाओगे दुनिया दे मान तान नालों, पूजा मानता नालों, गुरु दे मान तान दा ही तुहाडे अंदर ध्यान रहेगा। परम वैष्णो प्रभ पेख हजूर। महाराज कहंदे जिहड़ा इदां वाहिगुरू जी नूं अपने अंग संग हाज़र नाज़र समझ के उन्हां दे नाल गुणां वाली सिफत सलाह वाली सिमरन वाली कमाई वाली सांझ पाउंदा है ना, दाता जी कहंदे वो परम वैष्णो बन जाता है, वो सर्व उच्च भगत सब तो पवित्र भगत बन जाता है। पर गुरुदेव कहते एक गल याद रखियो, ये खेड विरलियां दी है, ये त्याग इस तरह का करना, ऐसो त्यागी विरला कोई, विरले नहीं। तो महाराज कहते रोज़ असी भावें गुरु कोल आउने आ, गुरु दे सन्मुख हो के बेनतियां करी जाने आ, बाणी पढ़ते सुन, पर फिर इत्थों जाके दुनिया की भीड़ विच गवाच जाने आ, फिर दुनिया वल देख के जीना शुरू कर देने आ, फिर दुनिया वर्गे बनने की अंदर इच्छा पैदा हो जाती है, उतों फिर ईरखा क्रोध निंदिया चुगली वो फिर हावी हो जाती, खड़ोत नहीं टुटती पई। अगाहां को तरंग वाली गल महाराज कहते मैं तुहानू विरलियां विच देखना चाहुंदा, भीड़ विच मत गवाचो, ऐसो त्यागी विरला कोई। तुसीं त्यागी बनो, पर आ बाहरली सुच पिट वाले त्यागी, बाहरली तौर पर भेख बना के उदां दे त्यागी मत बनो। ये अमृत छक लिया, बाणी पढ़न लग गए, नितनेम याद हो गया, बाणी की कथा करनी आ गई, बड़ा सोहना कीर्तन करन लग गया, तो हूँ करन लग गए। दूजियां नूं नीवां दिखाउण वाले पासे तुर पे ना। इत्थे ते दातार जी कहंदे जिस दिन नितनेम हो गया उस दिन होर शुकराना, पातशाह अज बड़ी किरपा की, अज उदम बख्शता, अज अमृत वेले जगा लिया तुसीं, अज पातशाह किरपा करके नितनेम करवा रहा। मेरा कित्थे ध्यान, मेरा तो मन आलसी होया सी, मेरा मन आलसी आ उगलाना, मैं कित्थे बेनती करन जोगा सी, मैं कित्थे नितनेम। अज तुहाडा शुकर, अज किरपा करियो, नितनेम करदियां होइयां भुल्लां चुकां खेमा भी कर दिओ, ते अगे तो हुण महाराज किरपा करियो ये उदम टुटे ना, ये प्यार रस टुटे ना। महाराज अज इस नितनेम का प्रभाव सारा दिन मेरे ते रहे। अज दाता जी किरपा करियो, आ जिहड़ी सत्संग की घड़ी बख्श दिती ना, पढ़न पढ़ाउण दी, गाउण दी, सुणाउण दी, सुणन दी, ये घड़ी महाराज हुण नित्ता प्रति आई जावे, ये टुटे ना सत्संग। महाराज कहंदे ये खेड जदों बनदी है ना, फिर तुसीं विरलियां च आ जाने हो। हर हर नाम जपै जन सोए, उन्हां दे जीवन विच महाराज कहंदे फिर ये सेवकां वाली नाम सिमरन दी बिरती आ जांदी। अहंकार का छोड़िया संग, अहं बुद्ध का छोड़िया संग। महाराज कहंदे हंकार छड़ दिता मैं, हुण हंकार नहीं,
हुण तां गुरसिखां की हर धूड़ दे हम पापी पी गत पाहें। काम क्रोध का उतरिया रंग तो प्रभाव गया। महाराज कहते ये गुरु दे सिख सेवक दी जीवन दी कमाई है। नाम ते आए हर हर हरे साध जना के संग निस्तरे। हुण ते सिमरन दा पहरा ते सत संगियां दे नाल मिल बैठ के अपने आप नूं इन्हां तो उपर उठाउण दी बख्शिश भरी अवस्था बन गई। बैरी मीत होए सम्मान। हुण मेरे वास्ते कोई बैरी नहीं रहा, कोई मित्र नहीं रहा। सारे वाहिगुरु जी दे बख्शिश कीते हुए जीवन वाले इस संसार दे वाहिगुरु दे ही मनुख मैनू नज़र आउंदे। सर्ब मह पूरन भगवान सारियां विचों वाहिगुरु दी जोत मैनू नज़र आउंदी। प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया। गुरपूरे दे राही दृढ़ाया होया नाम मेरे जीवन दे विच वाहिगुरु जी दा आग्याकारी बन के किवें जिउणा है ते उस आग्या विच जिउंदियां सुख प्राप्त करन दी अवस्था महाराज कहंदे मैनू ये गुरु दे राही मिल गई। कर कृपा जिस राखै आप सोई भगत जपै नाम जाप। ये बख्शिश है। एवें ना आखी जाओ की हाल चाल है जी, बड़ी कृपा है जी। महाराज कहते इदा फिक्रे दोहराउण नाल बड़ी कृपा है जी, बड़ी बख्शिश है जी ना। महाराज कहते ये बख्शिश का प्रमाण ये है कि तुहाडे अंदरों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का प्रभाव होवे खत्म होवे ते नाम का प्रभाव चले। मन प्रगास गुर ते मत लई कहो नानक ताकि पूरी पई। महाराज कहते गुरु दे कोलों इदा मत लैके मन विच जदों गुरु उपदेश दे ज्ञान का प्रकाश हुंदा है ना ते उस नाम उपदेश की कमाई करदे आ। जदों जीवन विच ये विकारी बिरतियां का प्रभाव मुकदा है ते गुणां दा अंदर वासा हुंदा है तां महाराज कहंदे फिर गुरसिख जिहड़ा केवल कहाउंदा नहीं, ओदी ये कीती हुई कमाई गुरसिख सेवक वाली कहो नानक ताकि पूरी पई। ओदी कमाई पूर्ण हो जाती, सफल हो जाती, कामयाब हो जाती। गुरु कृपा करन सानू कर्मा कांडां वाले रस्मी सिख नहीं, नाम कमाई वाले गुरु उपदेश दे सच्ची मुच्ची श्रद्धालु आग्याकारी सिख बनन की समत आ जाए। इन्ने शब्द प्रवान करने जियो। भुल्लां चुकां लाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।